हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का। तो न्यूक्लियर एनर्जी शुरू करने से पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अपने एक मैप के क्वेश्चन को। हम लोग हमेशा की तरह एक मैप के क्वेश्चन को देखते हैं, तो आज भी देखेंगे एक मैप के क्वेश्चन का। तो आज आप लोग को जाकर के मैप में देखना है तीस्ता रिवर का लोकेशन। तीस्ता रिवर का लोकेशन ये कहाँ से फ्लो करती है और किस मेजर रिवर से जाकर के कन्फ्लुएंस हो जाती है। तो ये सब जाकर के आपको मैप में देखना है और वापस आकर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना है कि तीस्ता रिवर कहाँ फ्लो करती है। ठीक, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का। अब सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एटम्स होते हैं उसको तोड़ा जाता है कई भागों में, और उस तोड़ने के प्रोसेस में जो एनर्जी एमिट हो रही है, मतलब निकल रही है, उसको क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। कि स्प्लिटिंग द एटम्स, मतलब कई भागों में एटम्स को तोड़ने के प्रोसेस को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जो उसमें एमिट हो रहा है, मतलब बाहर निकल रही एनर्जी को, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि हम लोग एटम को कई हिस्सों में तोड़ते हैं, तो उसके जो तोड़ने में जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहा गया। अब ये तोड़ा कहाँ जाता है, ये एक रिएक्टर में तोड़ा जाता है। एक हम लोग रिएक्टर बनाते हैं और उस रिएक्टर में क्या होता है कि उस एटम को डाला जाता है। मान के चलिए, जैसे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है यूरेनियम। अब यूरेनियम को क्या होगा, उस रिएक्टर में डाला जाएगा और उसको तोड़ा जाएगा कई भागों में। उसको तोड़ने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। अब उस एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी का यूज़ करेंगे वाटर को स्टीम में बदलने का। अब वाटर को स्टीम भाप में बदलेंगे और उस भाप से क्या होगा, हम लोग टरबाइन को घुमाने में यूज़ करेंगे। टरबाइन उससे घुमाया जाएगा और जितनी ही ज़्यादा टरबाइन वो घूमेगी उतना ही ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब देखिए, यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी आती कैसे है कि एटम को तोड़ा जाता है, स्प्लिट किया जाता है। कहाँ पर, रिएक्टर पर। और उस रिएक्टर में स्प्लिट करने के बाद क्या होगा कि वाटर को स्टीम के फॉर्म में बदला जाएगा और उससे टरबाइन को घुमाई जाएगी और टरबाइन घुमा करके हम लोग जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब किस एटम का अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं, किस फ्यूल का, यूरेनियम 235 का। अब यूरेनियम 235 को फ्यूजन के थ्रू, फ्यूजन एक प्रोसेस होता है। अब हमारे पास दो प्रोसेस होती है, एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस इतना जानते रहिए कि फ्यूजन के प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग एटम को तोड़ते हैं। मतलब जब एटम को तोड़ने का काम किया जाता है उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। तो अभी इसके बारे में चिंता मत करिए, अभी हम लोग बात करेंगे फ्यूजन और फ्यूजन दोनों के बारे में। तो ये हो गया प्रोसेस की इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। ठीक, अब लगे हाथ हम लोग जान लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का ही क्यों यूज़, कोल का यूज़ करते थे, उससे तो भी जनरेट होता था इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल और जो हमारा नेचुरल गैस है, मान के चलिए जैसे पेट्रोलियम वगैरह, क्या होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी एमिट करते थे। अब न्यूक्लियर एनर्जी से क्या होगा कि जीरो एमिशन होगा, मतलब कि नो ग्रीन हाउस गैसेस को, मतलब कि ये हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो इन्वायरमेंट में नहीं आएगी। ये पूरी तरह से जीरो एमिशन है एयर पॉल्यूटेंट्स का लेकर के। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके हम लोग एयर पॉल्यूशन जो है उसको कम कर सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर एटम्स हैं
वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और वो टेक्नोलॉजी जो मतलब न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके एनर्जी जो बनाई जाती है, वो टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि यूरेनियम 235 ये हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसको परचेज़ करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इंडिया क्या हुआ है कि इंडिया एक न्यू रिसोर्स का यूज कर रहा है न्यूक्लियर का, मतलब कि इंडिया जो थोरियम है उसका यूज ज़्यादा करता है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यूरेनियम क्या है कि यूरेनियम इतनी ज़्यादा अबेंडेंट नहीं है हर जगह, वो कहीं कहीं पाया जाता है और उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो उसको ना यूज करके इंडिया क्या काम कर रही है कि थोरियम को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी में यूज किया जा रहा है। थोरियम जो है ये फ्यूचर का न्यूक्लियर फ्यूल होती है, ठीक है। हालांकि ये यूरेनियम 235 के जैसा पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन तब भी यह टक्कर दे सकती है यूरेनियम का। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूजन और फ्यूजन का। फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर क्या है। देखिए ये सब क्या है कि एक साइंस के टर्म है, थोड़ा ऊट पटांग हो सकते हैं समझने में, तो इसको अच्छे से ध्यान लगा कर समझिएगा कि फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर क्या चीज़ है। तो फ्यूजन और फ्यूजन का सबसे मेजर डिफरेंस हम लोग इस तरह से समझेंगे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो एक एटम हो गया। अब एक एटम को तोड़ करके कई और हिस्सों में बांटना, मतलब कि एक समझ लीजिए कि लार्ज एटम है उसको तोड़ दिया गया और उसको तोड़ करके कई छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, इस प्रोसेस से जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन का प्रोसेस बोलेंगे। और फ्यूजन का प्रोसेस में क्या होता है कि कई छोटे छोटे जो एटम्स हैं वो मिल करके एक लार्ज एटम का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि फ्यूजन का प्रोसेस बोलते हैं। अब फ्यूजन के प्रोसेस में तोड़ने से एनर्जी मिल रही है, और फ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब आपस में कई छोटे छोटे एटम्स हैं वो मिलते हैं, उस मिलने पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। इसमें मिलने से हो रहा है, उसमें टूटने से हो रहा है। अब देखिए फ्यूजन में क्या है कि ये देखिए एक बड़ा एटम हो गया, इस बड़े एटम को तोड़ दिया गया कई भागों में। अब कई छोटे छोटे एटम में तोड़ने के बाद जो इससे एनर्जी इसके साथ जो निकल रही है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन का प्रोसेस। और इसी के जस्ट उल्टा फ्यूजन में क्या होता है कि ये देखिए दो क्या है कि छोटे छोटे एटम्स हैं, और ये दोनों छोटे एटम क्या हुआ कि लाइटर एटम जा कर के मिल करके एक बड़ा सा एटम बनाते हैं, एक लार्जर एटम बनाए, और उस मिलने के बाद जो लार्जर एटम बना उसके साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, फ्यूजन का प्रोसेस हो गया। अब फ्यूजन का प्रोसेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूरज, सन, हमारा सन, मतलब कैसे। अब देखिए सन में क्या होता है कि दो लाइटर एटम होते हैं, ट्राइटियम और ड्यूट्रियम। अब ये दोनों लाइटर जो एटम है वो आपस में मिल कर के एक हैवियर एटम बनाते हैं, लार्जर एटम बनाते हैं, जिसका नाम है हीलियम। और यही हीलियम जो है वो एनर्जी का सोर्स है सूरज का, ठीक है। अब फ्यूजन का कोई पूछेगा सबसे बड़ा एग्जांपल तो सीधा आप लोग कहिएगा सूरज। सूरज में एनर्जी का प्रोसेस, जो हीट का प्रोसेस है वो फ्यूजन के थ्रू ही होता है। अब कैसे, एग्जांपल सूरज का बता दिया कि दो हमारे पास हल्के एटम है ट्राइटियम और ड्यूट्रियम जो हीलियम के ही सब्स्टिट्यूट है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों आपस में मिल करके एक हैवियर एटम बनाते हैं हीलियम का, जो एनर्जी के फॉर्म में हीलियम बनाते हैं, और उससे क्या जो हेल्प करता है
हीट एंड लाइट में सूरज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूजन का प्रोसेस। और एक तरफ हमारा फिजन का प्रोसेस। फिजन के प्रोसेस में एक बड़ा सा एटम कई छोटे छोटे एटम के रूप में तोड़े जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, तोड़ने के प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब फ्यूजन का प्रोसेस तो यहाँ पर कम देखा जाता है, लेकिन अधिकतर हम लोग जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसको फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का प्रोसेस हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जैसा कि अभी हमने न्यूक्लियर पावर में देखा। ये हो गया हमारा पूरा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के टॉपिक। इसमें हम लोग ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में चर्चा किया कि यूरेनियम 235 को कैसे तोड़ करके न्यूक्लियर एनर्जी में बदला जाता है, और उस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया। तो इंडिया के पास यूरेनियम तो नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट थोरियम का यूज करता है इंडिया, और इस थोरियम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी ही क्यों, कोल का यूज क्यों नहीं करते हैं पावर जनरेट करने में, तो हम लोग ने इसके बारे में बात किया कि इससे क्या होता है कि जीरो एमिशन न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके हम लोग जो हमारा टारगेट है नेट जीरो का, उसको अचीव कर सकते हैं। अब नेट जीरो हो गया, एक हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी है, जिसके अंदर 17 गोल हैं, और उस 17 गोल में हमारा 7th गोल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, जिसका भी टारगेट कंप्लीट करना है, उसको भी साथ में लेकर के चलना है। तो ये केवल न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हो सकती है। कभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में चर्चा करेंगे, पूरा 17 गोल को लेकर के कि क्या क्या गोल है और उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, इसके बारे में कभी बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने फ्यूजन और फ्यूजन का बात किया। अब फ्यूजन और फ्यूजन में क्या होती है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, इसके बारे में बात की है। तो फ्यूजन का प्रोसेस जानते रहिएगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो किसके थ्रू यूज कर रहे हैं, वो फ्यूजन के प्रोसेस से यूज कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग जो जनरेट करते हैं वो फिजिक्स के किस प्रोसेस से यूज करते हैं, तो वो फ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, और अगर हम लोग इसके पीछे कोई नियम कानून है कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ, उसके बारे में बात करेंगे तो हमारे पास एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 आता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग जो नेचुरली है यूरेनियम और थोरियम, इसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, इसके बारे में प्रोविज़न रखा गया है। और कुछ साइड नॉलेज अगर लेंगे एग्ज़ाम के थ्रू, वनडे एग्ज़ाम के थ्रू, यूपी SSC के थ्रू, तो जानते रहिए कि हमारे पास प्रेजेंटली 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं। हमारे पास इस समय कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, और जिसमें से सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर जो प्लांट है हमारा, वो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो महाराष्ट्र में है। इसको याद रखे रहिएगा, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि दे देगा कि सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट कौन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में। और सबसे जो नई है और सबसे बड़ी जो हमारा तमिलनाडु का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सबसे नई और सबसे बड़ी प्रेजेंट में न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। ठीक, ये वनडे एग्ज़ाम और यूपी SSC एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। ये सब हो गया हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। तो आज बस इतना ही। इसको जानते रहिएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, फ्यूजन और फ्यूजन का प्रोसेस क्या है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी लिया है। तो और कुछ ऐसा कुछ खास इसमें तो बचा नहीं है। बाकी एक SMRS का प्रोसेस है। SMRS का इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट अभी लेकर चल रही है। इसमें क्या होता है कि जो एक बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट हम लोग बनाते हैं, उसको न बना करके हम छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट का इनिशिएशन ले सकते हैं। अब SMRS को कह सकते हैं कि स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा कन्वेंशनल जो रिएक्टर है, मतलब कि बड़े साइज वाला,
वो बड़े साइज का न करके हम लोग छोटे छोटे साइज में न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाएंगे। और उसको बनाने से क्या होगा कि जो हमारा कॉस्ट है वो एक तो कम होगा, और सेकंड क्या है कि कई मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसको इस्टेब्लिश करने से हमारा जो नेट ज़ीरो का टारगेट है वो कंप्लीट किया जा सकता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इन्वायरमेंट है उसकी मौजूदगी को कम करना। ठीक है, ये हो गया हमारा SMRS, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये अभी इनिशिएटिव चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमने यहाँ पर सभी टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर समझा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो हैव ए गुड डे, बाय एंड टेक केयर।